आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के 7वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 6 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसकी व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पढ़ाई में वैसे भी कुछ कठिन नहीं होता है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दीजिए तो पढ़ाई में कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। सांचे को बदलना नहीं है, ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, कोई चीज़ बनाने के लिए जो उसका एक होता है ना, कि जैसे आप देखिए ईंटा बनाते हैं तो एक लकड़ी का होता है, उसमें मिट्टी को डालते हैं, पटक देते हैं तो ईंटा बन जाता है। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक सांचा बनाया जाता है और सांचे से फ़ायदा ये होता है कि उससे जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें कोई विकार नहीं होता, एकदम साफ़ सुथरी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के शरीर की बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। राधा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो ऐसा लगता है जैसे सांचे में बना हुआ, यानी बिल्कुल सुंदर है। तो सांचे को ऐसे ही रखना है, बदलना नहीं है। ढाला मतलब ढाला गया, ढाला मतलब ढाला गया। ठीक है, तो दोनों को अगर साथ में कर लेंगे तो हो जाएगा सांचे ढाला, मतलब सांचे में ढाला हुआ, सांचे में ढाला हुआ। सकल माने पूरा या संपूर्ण, सकल माने पूरा या संपूर्ण। वपु, वपु माने होता है शरीर, वपु माने शरीर। है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। दिव्य माने अलौकिक, दिव्य माने अलौकिक। सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली का मतलब होता है सुंदर, या सौंदर्यशाली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सौंदर्यशाली भी अपने आप में सरल ही है, कठिन नहीं है। तो चाहे आप सुंदर कह लीजिए और चाहे सौंदर्यशाली, ठीक है। शतपुष्पों, देखिए शतपुष्पों का मतलब होता है सुगंधित पुष्पों या सुगंधित फूलों, जो आपको अच्छा लगे, दोनों सरल है। शतपुष्पों मतलब सुगंधित पुष्पों या सुगंधित फूलों, ठीक है। सी मतलब समान, सी मतलब समान। सुरभि माने भी सुगंध या खुशबू, सुरभि माने सुगंध या खुशबू। उसकी, देखिए उसकी का मतलब तो उसकी ही होगा, लेकिन मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि व्याख्या के हिसाब से कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से बदल लेते हैं। तो उसकी जब शब्द आएगा व्याख्या में तो हम लोग इसको बदल के कहेंगे उनके शरीर से निकलने वाली, उसकी को बदल के करेंगे उनके शरीर से निकलने वाली, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। प्राण सरल है, ऐसे ही रहेगा। संपोषिका मतलब पोषण करने वाली, संपोषिका मतलब पोषण करने वाली अर्थात आनंदित करने वाली। दोनों शब्दों का यूज करना है, पोषित करने वाली और आनंदित करने वाली, ठीक है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। दोनों गिनती है तो ऐसे ही रहेगा। कंधे, कंधे आप समझ रहे हैं, कंधा तो आपके शरीर में ही होता है, तो समझ ही रहे हैं। वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने बैल। वर माने होता है श्रेष्ठ या उत्तम, वर माने श्रेष्ठ या उत्तम। से मतलब समान, से मतलब समान। है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। बड़े ही, सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, मत बदलिए। सजीले मतलब सुंदर और बलशाली, सजीले का मतलब तो सुंदर होता है, लेकिन आपको व्याख्या में अपने से जोड़ना पड़ेगा बलशाली। तो हम लोग व्याख्या करते समय कहेंगे सुंदर और बलशाली, ठीक है। लंबी, सरल है, ऐसे ही रहेगा। बाहें मतलब बाँह या भुजा, बाँह या भुजा, चाहे बाँह कह लीजिए, बाँह भी सरल होता है और भुजा भी सरल होती है। देखिए, व्याख्या में हमको उन्हीं शब्दों को बदलना होता है जिनके अर्थ हमको कठिन लगते हैं। अगर आपको लगता है कि बाँह ही सरल है तो बाँह से व्याख्या कर लीजिए, भुजा सरल लगती है तो भुजा से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलभ, कलभ माने होता है हाथी, कलभ माने हाथी।
कर माने तो वैसे तो हाथ होता है, लेकिन हाथी का हाथ जानते हैं क्या होता है? सूंड होती है। तो कलभ कर का मतलब हो जाएगा सी समान, सी समान। शक्ति सरल है ऐसे रहने दीजिए। की पेटिका है, पेटिका मतलब पिटारा या पेटी आप समझते होंगे। पेटी में क्या होता है? कोई भी सामान आप भर के रखते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो पेटी में आपके भर के रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो राधा जी हैं वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की भुजा है ना, उसमें शक्ति भर के रखी हुई है। यानी इसका मतलब हुआ कि वो उसमें बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तो शक्ति की पेटिका मतलब शक्तिशाली हैं, शक्ति की पेटिका मतलब शक्तिशाली हैं। ठीक है। राजाओं सरल है ऐसे ही रहेगा। सा मतलब समान, सा मतलब समान, तो राजाओं सा हो जाएगा राजाओं के समान। सिर पर सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। सिर को सिर कर लेंगे और पर वैसे ही रहेगा, या पर को चाहे तो आप ऊपर कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लसा मतलब होता है सुशोभित, लसा मतलब सुशोभित। दिव्य मतलब अलौकिक, एक बार ऊपर आ चुका है, तो दिव्य मतलब अलौकिक। आपीड़, आपीड़ मतलब होता है मुकुट, जो सर पे धारण करते थे राजा लोग, मुकुट, क्राउन आप बोलते हैं, तो मुकुट। होगा सरल है ऐसे ही रहेगा। शोभा माने सुंदरता, शोभा माने सुंदरता। होगी सरल है ऐसे ही रहेगा। उभय माने दोनों, उभय माने दोनों। श्रुति माने कान, जिससे सुनते हैं, श्रुति माने कान। में सरल है ऐसे ही रहने दीजिए। स्वर्ण मतलब सोने, स्वर्ण मतलब सोने। के सरल है ऐसे ही रहेगा। कुंडलों, देखिए कुंडलों का मतलब कुंडल या बाली, जो कान में बाली पहनते हैं, आपने देखा हो कि भगवान लोग कान में बाली पहनते हैं, तो वही कुंडल या बाली। की सरल है ऐसे ही रहेगा। नाना मतलब विभिन्न प्रकार, नाना मतलब विभिन्न प्रकार। रत्नाकलित, रत्नाकलित मतलब होता है रत्न से जड़े हुए, रत्नाकलित मतलब रत्न से जड़े हुए। भुज मतलब भुजाएं या भुजाओं, जैसा वाक्य में बैठे। भुज मतलब भुजा होती है, ठीक है, आपके हाथ में भुजा होती है। में सरल है ऐसे ही रहेगा। मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर, मंजू माने सुंदर होता है, ठीक है। केयूर, केयूर का मतलब होता है भुजबंद या बाजूबंद। देखिए भुजबंद या बाजूबंद, आप बगल में आपको एक चित्र दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मैंने तीर से लगाया है, आप समझ लीजिए कि इसी को भुजबंद या बाजूबंद कहते हैं, ठीक है। होंगे सरल है ऐसे ही रहेगा। मोती माला मतलब मोतियों की माला, मोती माला मतलब मोतियों की माला। लसित माने सुशोभित, यहाँ एक बार आ चुका है लसा, उसी से बना है लसित मतलब सुशोभित। उनका सरल है ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये श्री कृष्ण के लिए आया है, ठीक है। कंब माने होता है शंख, जो समुद्र में होता है और पूजा वगैरह करते समय लोग बजाते हैं शंख, तो कंब मतलब शंख। सा मतलब समान, सा मतलब समान। कंठ माने गला, कंठ माने गला। होगा सरल है ऐसे ही रहेगा। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया और उसका सरल अर्थ भी जान लिया। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हमको संदर्भ और प्रसंग लिखना है, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी में आगे और लिखेंगे इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी की पहचान को उनकी सुंदरता के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं।
आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी की पहचान को उनकी सुंदरता के माध्यम से बताते हुए कहती हैं, हे प्यारी पवन मेरे श्री कृष्ण जी का। अब आ जाइए पद्यांश पर। मेरे श्री कृष्ण जी का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अलौकिक और सौंदर्यशाली है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। इसको मैंने देखिए क्या बदलने के लिए कहा था, ध्यान से सुनिए। उनके शरीर से निकलने वाली, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित फूलों के समान सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात हृदय को आनंदित करने वाली है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे उनके। इतना आपने जोड़िए। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर और बलशाली, इतना आपने जोड़िए, और बलशाली हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे उनकी। इतना आपने जोड़िए। उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, अर्थात उनकी लंबी भुजाएं हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे उनके। इतना आपने जोड़िए। उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे उनके। इतना आपने जोड़िए। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की सुंदरता होगी। फिर थोड़ा सा आपको अपने जोड़ के लिखना पड़ेगा, अर्थात उनके दोनों कान सोने के कुंडल से सुशोभित हो रहे होंगे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद सुशोभित हो रहे होंगे। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे शंख के समान उनके सुंदर गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। पूर्ण विराम लगाएंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले काव्य सौंदर्य देखते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पवन दूतिका के सारे छंद मंदा क्रांता पर आधारित हैं। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। चूँकि अलंकार से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो चलिए मैं पद्यांश पर आपको अलंकार दिखाऊं ताकि आपको भूले नहीं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ढाला सकल, यहाँ पे लास्ट में ल वर्ण आया है और यहाँ भी ला आया है। यद्यपि यहाँ पे अंत्यानुप्रास है लेकिन है अनुप्रास ही का एक रूप, तो अनुप्रास ठीक है। अब यहाँ पर आगे और कहीं देखिए कुछ आपको दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पे कलभ कर, यहाँ पे क
और क की पुनरावृत्ति है, क वर्ण की, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हमको दिखाई पड़ रहा है। चलिए दूसरा उपमा अलंकार देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वृषभ वर से, यानी श्रेष्ठ बैलों के समान उनके कंधे मजबूत हैं, तो बैलों से उनके कंधे की तुलना की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उनकी भुजाओं की तुलना हाथी के सूंड से की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर उनके गले की जो तुलना है वो शंख से की जा रही है, तो यहाँ पर हमको उपमा अलंकार दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस छंद में खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा कैसे जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसी तरह के 5 प्रश्न रहेंगे और आपको उनके उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और इसके उत्तर पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राण पोषिका के समान बताया है। तो यदि आपको याद हो तो मैंने दूसरी लाइन में आपको बताया था कि जो श्री कृष्ण के शरीर से फूलों के समान सुगंध निकल रही थी उसको प्राण पोषिका बताया गया था। तो उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली फूलों की सुगंध को प्राण पोषिका के समान बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इस पद्यांश की सभी लाइन में उनकी विशेषता है, पूरी लाइन ही विशेषता से भरी है। आप बताएंगे कि उनका शरीर, ऐसे लिखेंगे, नायिका ने श्री कृष्ण की विशेषता बताते हुए कहा है, उनका शरीर सांचे में ढला हुआ है, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली है, उनके कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान मजबूत हैं, उनके सर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होता है, उनके गले शंख के समान है जिसमें मोतियों की माला सुशोभित होती है, और आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश का भाव जानने के लिए मैंने जो आपको प्रसंग बताया है ना, वही सेम इसका उत्तर होगा। तो आप फिर से एक बार प्रसंग को देखिए और इसका उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 अलंकार मुख्य रूप से हैं, पहला है अनुप्रास और दूसरा है उपमा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। बहुत ही सरल है, प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूंगा कि व्याख्या को एक बार कॉपी पर आप अपने से ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं।